हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं ऑर्डर बाय क्लॉज इन एसक्यूएल। सो नाम से ही पता चलता है कि इट इज यूज्ड टू ऑर्डर समथिंग, एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग करना। यू वांट टू अरेंज योर डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ऑर्डर मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग भी कहते हैं। सो आज की क्लास में हम देखेंगे कि ऑर्डर बाय किस तरीके से यूज हो सकता है और उसका सिंटेक्स क्या है एसक्यूएल में लिखने का, and how do you sort the data in increasing or decreasing order. So चलिए शुरू करते हैं, and let me open my whiteboard for you. So ये रहा। सबसे पहले हम सिंटेक्स देख लेते हैं। तो अगर आप इस कमांड का सिंटेक्स देखते हो तो ये यूज होती है सिलेक्ट के साथ। ठीक है, आप सिलेक्ट के साथ यूज करेंगे। सिलेक्ट, यहाँ पर स्टार आ सकता है या फिर कॉलम्स के नाम आ सकते हैं जो आपको देखने हैं। फ्रॉम टेबल का नाम आ सकता है। तो सिलेक्ट स्टार या कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल का नाम, और उसके बाद हम देते हैं वेयर के साथ कंडीशन। अगर आपको ग्रुप बाय वगैरह चाहिए तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। हमेशा याद रखेंगे कि जो ऑर्डर बाय है वो आपकी आखिरी चीज होगी क्वेरी में। ठीक है, तो आपको ग्रुप बाय देना है, हैविंग देना है, वो सब आपका पहले आ जाएगा, जो कि ऑब्वियसली ऑप्शनल है। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑप्शनल। आप नहीं भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम तो देना ही है, ये ऑप्शनल है। और आखिर में आपका आना चाहिए ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय के साथ हम उस कॉलम का नाम लिखते हैं जिस कॉलम के अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना है। बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन होती है कि आप ASC या DESC लिख सकें। ASC stands for ascending, DESC stands for descending. By default it is ASC. By default का मतलब होता है आपने कुछ नहीं लिखा तो वो ASC लेगा। अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहते हो तो आपको इसके साथ DESC लिखना पड़ेगा। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम DESC तो डिस्क्राइब होता है, वो तो टेबल का स्ट्रक्चर शो करता है। उसमें डिस्क्राइब एज अ कमांड यूज होता है। तो अगर आप डिस्क्राइब स्टूडेंट लिखते हो, DESC स्टूडेंट लिखते हो, सो यहाँ पर DESC का मतलब है डिस्क्राइब। सो इट विल शो यू द structure of the tables or schema of the table. So it shows the structure or schema of the table, right? लेकिन जब आप यूज करते हो उसे ऑर्डर बाय के साथ तो उसमें आपका जो DESC है, इफ आई एम राइटिंग ऑर्डर बाय नेम DESC, तो यहाँ पर इसका मतलब है डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब मैं आपको सीधे ये यूज करके दिखाती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो यूज करने के लिए हम चलते हैं अपने MySQL पे, एंड आई विल ओपन MySQL is already open. I just have to increase the size ताकि आपको दिखाई दे सही से। So ये मेरा MySQL है, मैंने यहाँ पर किया use school and I write select star from student, right? So ये हमारे पास डेटा आ गया स्टूडेंट टेबल का। अब इसमें कोई मार्क्स नाम का कॉलम है नहीं, तो हम मार्क्स का कॉलम ऐड कर सकते हैं, या फिर हम कोई और टेबल उठा लेते हैं, कोई और डेटाबेस उठा लेते हैं जिसमें ऑलरेडी वैल्यूज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगी सॉर्टिंग में। सो आई कैन टेक अ टेबल ऑफ लेट्स से माई स्कूल। सो इफ आई राइट यूज माई स्कूल and I want to show the tables in it, we have student, so select star from student. Okay, we have only 2 records in this, never mind. तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास पहला वाला था उसी के अंदर हम एक मार्क्स नाम का कॉलम ऐड कर लेते हैं। सो आप कैसे ऐड कर सकते हो? ऑल्टर टेबल करके। ठीक है, ऑल्टर टेबल करके आप मार्क्स का कॉलम ऐड कर सकते हो, बट फिलहाल जो डेटा मेरे पास है अगर उसमें से मुझे सॉर्ट करना है, जैसे अभी आप नाम देख रहे हो तो पहले रोशन आ रहा है, फिर दृष्टि आ रहा है, फिर लकी आ रहा है। आई वॉन्ट कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए, कि पहले उनका नाम आ जाए जिनका नाम A से शुरू होता है, फिर उनका नाम आए जिनका नाम B से शुरू होता है। तो दैट मीन्स यू वांट टू अरेंज एज पर नेम। तो आपकी क्वेरी में सिर्फ क्या चेंज होगा, इसके पीछे आप लगा देंगे ऑर्डर बाय नेम। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, A से शुरू होने वाले जैसे कि अभिजीत, अनीशा, अजीज, ये पहले आ रहे हैं। B C से कोई है नहीं, फिर देवांश, दृष्टि आ गया, एंड सो ऑन, राइट? अब इसके अंदर आप देखोगे कि ये तीनों A से शुरू होते हैं, तो वो डिसाइड कैसे करेगा कि पहले अभिजीत को दिखाना है या पहले अनीशा को दिखाना है? तो उसमें आपका सेकेंड लेटर चेक होता है जब अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन होता है।
तो एस्काई वैल्यूज के अकॉर्डिंगली ए एंड ए मैच करता है, बी और एन मैच नहीं करते, तो बी छोटा है, फिर एन और फिर जेड, राइट। तो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो सेकेंड लेटर के अकॉर्डिंगली चेक करते हैं। अगर सेकेंड भी सेम हो तो थर्ड लेटर के अकॉर्डिंगली चेक करते हैं। इसमें अगर मुझे कंडीशन ऐड करनी हो कि सिर्फ कक्षा 12वीं वाले ही दिखाने हैं, सो अगर आपको कक्षा 12वीं वाले ही दिखाने हैं तो आप यहाँ पर कंडीशन दे सकते हो। ध्यान रखना, कंडीशन हमेशा ऑर्डर बाय से पहले आएगी। सो यहाँ पर मैंने जो कंडीशन दी है इट इज बिफोर ऑर्डर बाय। अगर मैं इसको बाद में देना चाहूँ तो वो गलत होगा। ऑर्डर बाय नेम आपने लिख दिया और आप इसके बाद चाहते हो कि आप कंडीशन लिख दो, सो ऐसा नहीं होता। वी हैव अ पर्टिकुलर ऑर्डर, उसी तरीके से आपको क्वेरी लिखनी होती है। तो पहले वेयर आता है, बाद में ऑर्डर बाय आता है। तो सिलेक्ट जो भी कॉलम्स देखने हैं फ्रॉम टेबल का नाम, फिर अगर वेयर चाहिए तो दो, लास्ट में आप ऑर्डर बाय दोगे। सो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय वर्क्स टू शो द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बट अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर सिर्फ क्या लिख दोगे, DESC। अब ये उल्टा आ जाएगा। सो तनीषा सबसे पहले हो जाएगी, फिर रोशन, फिर लकी, फिर गौरी। सो नाउ इट इज शोइंग इन द रिवर्स ऑर्डर। सो Z अगर है तो सबसे पहले Z वाले, फिर Y वाले, फिर W वाले एंड सो ऑन अप टिल A। सो यू कैन चूज इफ यू वांट इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आप एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना चाहते हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। सो इट इज टोटली अप टू यू, हाउ डू यू वांट टू सॉर्ट। समझ आ रहा है? बहुत ही इजी कमांड है ना, बहुत ही सिंपल कमांड है ऑर्डर बाय। कोई इसमें हाई फाई फंडाज नहीं है, इट्स वेरी सिंपल कि भाई ऑर्डर बाय ये वाला कॉलम है ना, जैसे आपके स्कूल में बोलते हैं कि भाई हाइट वाइज लाइन बना लो, ठीक है, या आपको बोलते हैं अपने मार्क्स वाइज लाइन बनाओ। तो इट डिपेंड्स ना, हाइट वाइज बनानी है या रोल नंबर वाइज बनानी है ना। तो मैम बोलती है हाइट वाइज लाइन में खड़े हो जाओ, तो सबसे छोटा बच्चा सबसे पहले खड़ा होगा, फिर उसके बाद वाला। अगर बोलती है रोल नंबर वाइज खड़े हो जाओ, तो रोल नंबर 1 पहले खड़ा होगा, रोल नंबर 2 बाद में होगा। सो वी कैन ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉलम, सम फील्ड, किसी चीज़ के ऊपर तो बेस करेंगे ना ऑर्डरिंग को, तो हम उस बेसिस पे ऑर्डर करते हैं और डेटा को शो करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। बट अब अगर यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी है जिस पे आपको सॉर्ट करना है, जो कि सेम हो सकती है मल्टीपल के लिए, जैसे आपकी 10th 11th 12th क्लास को हम सेमिनार के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है, और हमने कहा कि पहले सारे 10th वाले आ जाओ, फिर सारे 11th वाले आ जाओ, फिर सारे 12th वाले आ जाओ। ठीक है जी, पहले 10th 11th 12th मतलब आप ऑर्डर बाय किससे कर रहे हो, क्लास से, है ना, ऑर्डर बाय क्लास से कर रहे हैं। लेकिन अब जो 10th के अंदर के बच्चे हैं उनको कैसे खड़ा करना है, जो 11th के अंदर के बच्चे हैं उनको कैसे खड़ा करना है। सो यू नीड अ सेकेंड लेवल ऑफ अरेंजमेंट ऑल्सो, है ना। फर्स्ट लेवल तो ये हो गया कि भाई क्लास के अकॉर्डिंगली करो, सेकेंड लेवल भी तो चाहिए कि उस क्लास के अंदर के जो बच्चे हैं उनको कैसे खड़ा करना है। वही चीज़ आप SQL में भी कर सकते हो। तो अगर मैं लिखती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, और मेरे को दोनों क्लासेस के चाहिए, पर मैं चाहती हूँ कि पहले कक्षा 11वीं आ जाए और फिर कक्षा 12वीं आ जाए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर लिख सकती हूँ ऑर्डर बाय क्लास। तो अब 11th क्लास वाले पहले आ गए, अजीज, दिव्यांश, संयम, और उसके बाद बाकी के जो है वो क्लास 12th के, ठीक है। अब आप इनको चाहते हो कि भाई अपनी अपनी क्लास के अंदर ये अपने एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंगली सॉर्टेड आए या नेम के अकॉर्डिंगली सॉर्टेड आए, वट एवर सूट्स यू। तो जो भी आपको सेकेंड फील्ड देना है वो आप यहाँ कॉमा दे के दे सकते हो। तो जब हम दो कॉलम्स देते हैं ऑर्डर बाय में, तो जो पहला कॉलम है, पहला कॉलम कौन सा है, क्लास, तो पहले तो वो क्लास के अकॉर्डिंगली अरेंज कर लेगा। तो उसने ये 11वीं वालों को अलग से कर लिया, 12वीं वालों को अलग से कर लिया, ठीक है। सो ये कंसेप्ट आपको ग्रुप बाय में भी आएगा कि हम कैसे अलग अलग करते हैं, बट दैट इज अनदर थिंग। अभी के लिए आपने क्या देखा कि ये 11th वाले जो हैं ये पहले आ गए, 12th वाले बाद में आ गए। अब इस 11th वालों के अंदर हमने सॉर्ट किया एज पर एडमिशन नंबर, तो 1021 पहले आएगा, फिर 1029, फिर 2121, और फिर कक्षा 12वीं वाले जिसमें आपके पास 1012, 1019, 1022, 1024, 1029, 1032 सॉर्टेड ऑर्डर में आ गए। अगर आपको इसमें से कोई भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चाहिए, जैसे कि आप चाहते हो कि भाई पहले 12th वालों को दिखाओ बाद में 11th वालों को दिखाओ, तो जिस फील्ड को डिक्रीजिंग करना है उसके आगे DESC लगाओगे। क्लास डिक्रीजिंग में करना था तो क्लास आपने डिक्रीजिंग कर दिया, उसके बाद एडमिशन नंबर है, तो आप देखोगे 12th वाले जितने भी बच्चे हैं उनका एडमिशन नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर 11th वाले जो हैं उनका एडमिशन नंबर अपने में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। अगर एडमिशन नंबर डिक्रीजिंग में चाहिए होता तो DESC हम एडमिशन नंबर के साथ लिखते। सो दिस इज हाउ वी डू सॉर्टिंग। सॉर्टिंग इसके तीसरे लेवल पे भी हो सकती है, पर एडमिशन नंबर तो दो लोगों का सेम ही नहीं हो सकता ना। अगर आपने यहाँ पर क्लास के बाद मार्क्स पे सॉर्ट किया होता तो पॉसिबिलिटी थी
कि मल्टीपल स्टूडेंट्स के मार्क्स भी सेम होते, तो हम तीसरा लेवल दे सकते थे कि भाई अगर मार्क्स भी सेम आ गए फिर कैसे सॉर्ट करना है ना। या सेक्शन है, जैसे कि सेक्शन है, सेक्शन वाइज कर लेते। इसमें अगर हम दे देते क्लास डिक्रीजिंग, उसके बाद सेक्शन वाइज सॉर्ट करो और सेक्शन के बाद एडमिशन नंबर वाइज सॉर्ट करो। तो अब आप देखोगे कि 12th ए वाले सारे पहले, इसमें मिक्स हैं, 12th ए, 12th बी, 12th ए, है ना, ये मिक्स है। लेकिन इसमें क्या हुआ, पहले 12th ए वाले सारे आ गए, 12th ए वालों का एडमिशन नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर 12th बी वाले आ गए, उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर 11th नल अलग है, 11th ए अलग है, 11th बी अलग है, तो वो तीनों का अलग लगाएगा, उसमें कोई सॉर्टिंग नहीं हो रही है। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन अरेंज। तो सॉर्टिंग किसी भी लेवल तक जा सकती है। जो 11th-12th के बच्चे हैं या 10th के बच्चे हैं, उनको सिर्फ फर्स्ट लेवल की सॉर्टिंग ही आती है एग्जाम में, उनको कभी एक लेवल से ऊपर नहीं पूछा जाएगा। पर अगर आप कॉलेज में हो तो बी प्रिपेयर्ड फॉर डबल, ट्रिपल और इवन मोर देन दैट लेवल्स। पर 3 से ज़्यादा तो कॉलेज में भी नहीं पूछते हैं। ठीक है, बट यू शुड नो कि हम दे सकते हैं, वी कैन गिव मोर लेवल्स इफ इट इज़ रिक्वायर्ड एंड इफ वी वॉन्ट। फाइन। सो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ऑर्डर बाय। आई होप आप सबको समझ आया होगा कि ये कैसे काम करता है। अगर यस तो फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ कि यस मैम आई हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉपरली, राइट। एंड वीडियो को लाइक करो और जाने से पहले वीडियो को शेयर भी करो अपने सारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स में, जहाँ जहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स हैं, फेसबुक ग्रुप में, हु आर related to programming anyhow, and ask them to subscribe as well. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.